जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी व्याख्याता के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे, उसमें भक्ति काल को हमने स्टार्ट किया था। भक्ति काल के अंतर्गत हम निर्गुण धारा एवं सगुण धारा को देख रहे थे और उसी में निकल करके आता है सूफी काव्य धारा, जिसको हम प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। यदि हम सूफी काव्य धारा या फिर जिसे हम प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं, तो भारत में इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है वो 12वीं शताब्दी में हुआ है। और 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा हुआ? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसका प्रचार प्रसार किया। किसका? तो सूफिज्म जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, सूफी काव्य धारा का प्रेम जो की है प्रेम मार्गी काव्य धारा। ठीक, नेक्स्ट में आगे आइए इसकी विशेषताएं देख लें। भावगत विशेषताएं क्या है? तो सूफी दर्शन या तसव्वुफ क्या कहते हैं? तसव्वुफ का आधार, कहीं पे भी देखिए उच्चारण में यदि मुझसे कहीं पे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपसे क्षमा चाहूंगी, लेकिन आपको ये मायने नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उच्चारण कैसे हैं, मायने ये रखना चाहिए कि हमें चीजें कितनी हमें स्वयं याद हो रही है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली अपने को ही टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना है। खुदा के साथ भय का नहीं, प्रेम का संबंध है। देखो अक्सर क्या होता है पता है, हम ना भगवान से डरते हैं। मतलब कि अक्सर ये होता है, ठीक है, मतलब कि और कोई मैं कुछ अलग से मुझे यदि किसी की भावना को ठेस पहुंच रहा है तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगी उसके लिए। लेकिन होता क्या है पता है कि हम हमारे मन में एक ऐसा है कि डर लगता है, वो ठीक है, वो अलग, वो कॉन्सेप्ट फिर अलग है, लेकिन भगवान से प्रेम होना चाहिए। वो मेरे प्रियतम है, हम उनके प्रेमी हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? हम भगवान से प्यार करते हैं, ये बात होनी चाहिए। हम भगवान से डरते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे में नहीं आना चाहिए। तो यही बात ये सूफी दर्शन के अनुसार बताया गया है कि हम उनके प्रेमी हैं और परमात्मा से हम प्यार करते हैं। हमें अपने परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे भय खाना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। मार्फत यानी कि सिद्धावस्था को उपलब्धि जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना, उर्दू शब्द है, यानी कि लीन कर देता है। ये सूफी में ये कॉन्सेप्ट है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा होती है। इसमें कहां से कहां तक? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। समझना है आपको कि यहाँ पे थोड़ा सूफिज्म थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दे रहा है। हम यदि हम सनातन परंपरा की बात करेंगे
तो सनातन परंपरा के अंतर्गत पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को पुरुष माना जाता है कि सबके, जैसे कि जब हम श्री हरि की आरती करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबके प्राणपति बोलते हैं ना, प्राणपति। तो ये प्राणपति यानी कि आप चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे आप पुरुष शरीर में हो, लेकिन सबके पति तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो जब वो पति हैं तो परमात्मा पति मतलब पुरुष रूप में केवल एक है, यानी कि परमात्मा, और हम सभी आत्मा क्या है, स्त्री रूप में है। चाहे आपका शरीर भले ही पुरुष का हो, लेकिन जो सनातन परंपरा में जो प्रेम मार्ग है वो यही स्वीकारा गया है, ठीक है। लेकिन ये सूफिज्म क्या कहता है, सूफिज्म कहता है कि वो परमात्मा प्रेमिका है और हम आत्माएं पुरुष हैं, हम आत्माएं पुरुष हैं और वो परमात्मा हमारी प्रेमिका है, हम उससे प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेमिका है, वो प्रेमिका है और हम क्या है, हम पुरुष हैं। ये इसमें माना गया है। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना हुई, यानी कि आप बस सिंपल से समझिए, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए बस ये सिंपल सी बात याद रखना कि परमात्मा को प्रेमिका के रूप में माना जाता है व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित किया गया है, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका। तो यहां से समझ में आ रहा है, स्त्री और पुरुष, स्त्री वो परमात्मा, पुरुष ये आत्मा, समझ गए, क्लियर है। तो हम अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर क्या है, सांस्कृतिक समन्वय, पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि, किसमें, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात है। क्या बोला गया, जो सांस्कृतिक समन्वय है, ये सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात क्या, सांस्कृतिक समन्वय अर्थात पारंपरिक इस्लाम, भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाएं, सूफी दर्शन, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार का सूत्रपात है। गुरु की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। और यहाँ पे ये क्या है, ये विशेषताएं हैं। रहस्यवाद यानी कि भावात्मकता की प्रधानता है, सीमित मात्रा में साधनात्मक है ये, यानी कि साधन कम भाव अधिक, प्रकृति का रागात्मक चित्रण है, विरह का अतिशय युक्तिपूर्ण वर्णन है। विरह प्रेमी और प्रेमिका, तो विरह भाव है यहाँ पे, ठीक है, अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। जब राग आ गया, प्रकृति का कैसा है, रागात्मक चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये भावगत विशेषताएं थी, अब हम विशेष शिल्पगत विशेषताएं देखेंगे। तो जो काव्य रूप है उसमें प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है, परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियां, परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियां विद्यमान है, प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है और परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियां विद्यमान है। भाषा कैसी है, तो ठेठ अवधि है, मुहावरेदार है, अरबी है, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग है। मुख्यतः जो छंद है इनके वे दोहा चौपाई हैं। अलंकार कौन कौन सा है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, ये अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी चीजें आपको करवानी है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको यदि एमसीक्यू यदि आपने देखा होगा तो आप अच्छे से जान रहे होंगे, ये सब पूरे अलंकार, दोहा, चौपाई, छंद, ये सब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा, बस आपको सभी क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है।
और शेयर करना क्या है आपको, आपको करना है लाइक, शेयर, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब। ठीक है। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण है, खुदा व बंदे के प्रतीक में चित्रण किया गया है लोक कथाओं का। जो हमें याद रखना है वो ये है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत है कि जो मूल शब्द है उसका सूफ है, सूफी का मूल शब्द सूफ है जिसका अर्थ होता है ऊन, या फिर सफा है उसका मूल शब्द जिसका अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धि। सोफिया है जिसका अर्थ होता है विद्या या प्रेम। सुफा है जिसका अर्थ होता है चबूतरा। सफ है जिसका अर्थ होता है पंक्ति। तो निम्न मत है कि सूफी का मूल शब्द ये है, अर्थ ये है, और सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं जो कि हम देखेंगे। लेकिन इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है कि सूफी का मूल शब्द निम्न में से कौन कौन से हैं। तो आपको सूफ, सफा, सोफिया, सुफा, सफ। सूफ ऊन, सफा पवित्रता शुद्धि, सोफिया विद्या प्रेम, सुफा चबूतरा, सफ यानी कि पंक्ति। अब सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, कौन कौन सी? तो शरीयत यानी कि आचरण जिसका 4 पड़ाव और 4 लोक है, नासूत है, और तरीकत जिसको कहते हैं उपासना, मलकूत, फिर मारिफत सत्यबोध, जबरूत, हकीकत यानी कि सिद्धावस्था को प्राप्त, वो क्या है? लाहूत है। क्या है? लाहूत है। तो याद रखो, शरीयत यानी कि आचरण, तरीकत उपासना, माफिरत सत्यबोध, हकीकत सिद्धावस्था। देखो आपको याद करवा देती हूँ अभी। शरीयत यानी कि शरीर, ऐसे करो शरीर, शरीर से हम आचरण करते हैं ना, आचरण, बिल्कुल ठीक है। तरीके से बैठो, तरीके से बैठो मतलब कि आपकी पद्धति सही हो, पद्धति सही हो यानी कि उपासना पद्धति आपकी सही होनी चाहिए। तो आचरण, आचरण के बाद आया उपासना, फिर जब सब सही है तो सत्य, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमको काम करना होता है। सत्यबोध हो गया यानी कि मारिफत हो गया। अब जब सत्यबोध हो ही गया है तो क्या सिद्धावस्था नहीं आ जाएगी? तो हकीकत पता चल गया, हकीकत यानी कि हकीकत में हम पहुंच गए, यानी कि सिद्धावस्था में पहुंच गए। तो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ठीक है, 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार मैंने पहले ही बताया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी यानी कि 14 to 18 रहा है। 14वीं से 18वीं शताब्दी रहा है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूं मंसूर ने घोषित किया। पूछा जा सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो मैं संस्कृत में बता दे रही हूं, लेकिन उर्दू में कहा जाता है अनहलक। अनहलक का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूं। किसने घोषित किया? आपका आंसर आएगा मंसूर ने घोषित किया। ठीक है। सूफी यानी कि सूफी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। कब किया? तो 12वीं शताब्दी में किया, 12वीं सदी में किया। भारत में सूफी काव्य परंपरा का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक है। ठीक। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा को देख लीजिए। जो चिश्ती संप्रदाय है तो उसके प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय। भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय क्या है? 12वीं शताब्दी का यानी कि 12वीं सदी का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब बाद का समय, यानी कि 1 से लेकर 100 होता है ना, तो उसमें जो 50 के बाद वाला समय 50 से 100 ये उत्तरार्ध कहलाता है। ठीक है। और देखो तो याद क्या रखोगे? चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती के लिए क्या याद रखना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर सुहरावादी में आ जाओ। सुहरावादी के लिए आदि प्रवर्तक है शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सुहरावर्दी। और भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया
13वीं शती का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब होता है 1 से 50 तक का समय। कादरी संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं वे हैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी, ठीक है। और भारत में इसके प्रवर्तक है बंदगी मोहम्मद गौस, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। नक्शबंदी संप्रदाय है, आदि प्रवर्तक है वहा अल्दीन नक्शबंद, और भारत में इसके प्रवर्तक है मोहम्मद, ऐसे करके मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, 16वीं सदी का उत्तरार्ध ये समय इनका माना गया है, ठीक है। मैं तो सिंपल पढ़ दूंगी लेकिन आपको याद रखना है ना। फिर आगे देखो तो हमने क्या क्या संप्रदाय देखा, चिश्ती, चिश्ती के लिए चिश्ती याद रखना, ठीक। सुहरावर्दी के लिए वैसे तो देखेंगे सुहरावर्दी के आदि प्रवर्तक सुहरावर्दी ही है, लेकिन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया याद रखिएगा। कादरी के लिए तो कादिर ही है, लेकिन भारत में मोहम्मद गौस को याद रखना। नक्शबंदी के लिए गिल्लाह बैरम यानी कि बाकी गिल्लाह बैरंग है, और वैसे आदि प्रवर्तक देखोगे तो नक्शबंद है, ठीक है। आगे देखेंगे कि सनातनी शेरा सरा यानी कि सनातनी, बेसरा यानी कि सूफी इस्लाम की शाखाएं, बेसरा शाखा के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। चिश्ती संप्रदाय के 2 भाग हैं, क्या क्या, साबिरी और निजामी, जो चिश्ती संप्रदाय है। अभी संप्रदाय देखा ना चिश्ती, तो बस वही है। इसके दो भाग हैं, साबिरी और निजामी। सुहरावर्दी के 5 भाग हैं, जलाली, मखूदमी, मरीन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही, सुहरावर्दी है। कादरी के क्या है संप्रदाय, 2 भाग हैं, कौन कौन से, वहाबिया और राजाकिया। नक्शबंदी संप्रदाय की यदि हम बात करेंगे, 1 मिनट है ना, नक्शबंदी संप्रदाय को बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसका इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है या फिर हाफ है या फिर थोड़ा सा, मतलब मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी, ठीक। फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ पे मैं एक बार चेक करूंगी, फिर आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखना। कादरी संप्रदाय 2 भाग है, वहाबिया और राजाकिया। उसके बाद आता है प्रमुख प्रेमाख्यान, काव्य व उनकी विशेषताएं। तो ये क्या है, प्रेमाख्यान, ये यानी कि ये जो कौन सा मार्ग देख रहे हैं, प्रेम मार्ग देख रहे हैं, तो उनके हम कवि देखेंगे, प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद देखेंगे। कब, अपनी अगली क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सूफी शाखा के प्रथम कवि कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा तो रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना है मृगावती। क्या है, मृगावती। रचनाकार कौन, कुतुबन। राम कुमार वर्मा, चंदायन, मुल्ला दाऊद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्यवती कथा, ईश्वर दास रचनाकार। गणपति चंद्र, ये कौन है, कवि की हम बात कर रहे हैं, प्रस्तोता, ठीक है। हंसावली रचना और असाइत उसके रचनाकार, ठीक है। ये क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। मृगावती 1501, चंदायन 1379, सत्यवती कथा 1501, हंसावली 1370, ठीक। आगे बढ़ेंगे। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है, ये देख रहे हो ना हंसावली, तो हंसावली में क्या है, हंसावली में राजकुमारी हंसावली की कहानी है, जो कि विक्रम बेताल से ली गई है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है, ठीक है। और चंदायन जो है वो पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। चंदायन, ठीक है, भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी प्रेमिका चंदा
लोरिक और विवाहिता प्रेमिका चंदा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकहा या लोर कथा भी कहा है। इसे लोरकायन भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है लोरिक के नाम निम्न में से कौन से हैं? लोरकहा, लोरकथा, लोरकायन। और चंदायन की जो भाषा है वो परिष्कृत अवधि है। इसमें चंदा, लोरिक चंदा आपने सुना होगा, तो इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना राम कुमार वर्मा जी की रचना, क्या चंदायन, तो उसमें रचनाकार कौन? मुल्ला दाऊद को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है राम कुमार वर्मा ने संधि काल में मुल्ला दाऊद को रखा और चंदायन के बारे में बताया गया है कि उसमें लोरिक चंदा की कहानी पर आधारित है और अवधि भाषा परिष्कृत अवधि का प्रयोग हुआ है और चंदा कौन है? अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब ये वही है, नायक नायिका इसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है तो याद भी रहना चाहिए। तो हंसावली के अंतर्गत कौन? तो राजकुमार नायक है और ये राजकुमारी थी ये हंसावली, तो हंसावली। चंदायन में लोर यानी लोरिक और चंदा। लखम सेन पद्मावती कथा में लक्ष्मण सेन और पद्मावती नायक नायिका है। सत्यवती कथा में तो ऋतुपर्ण नायक और सत्यवती नायिका। मृगावती में राजकुमार नायक और मृगावती नायिका। पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती और पत्नी नागमती नायिका है। मधुमालती में मनोहर, मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा। मनोहर नायक, मधुमालती नायिका, ताराचंद नायक, प्रेमा नायिका। माधवानल में, माधवानल कामकंदला में माधव और कामकंदला। ये ना आसानी से इसको टिक कर लोगे, एमसीक्यू आएगा, क्यों नाम पर ही आधारित है बस, लेकिन पढ़े रहो। छिताई वार्ता में ढोल नायक और छिताई नायिका। रूप मंजरी में श्री कृष्ण नायक और विवाहित रूप मंजरी नायिका। रस रतन में सोमा कौन है? सोमा नायक है, रंभा नायिका है। चित्रावली में सुजान नायक और चित्रावली नायिका है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप नायक और रानी देवजानी नायिका है। इंद्रावती में राजकुंवर और इंद्रावती नायिका है। राजकुंवर नायक और इंद्रावती नायिका है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हमने देखा तो नाम से आसानी से आप लोग बना ले जाओगे, तो यहाँ पे डरना नहीं। अरे हमको एक बार में याद नहीं हुआ, देखो एक बार में किसी को याद नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये तो क्लास हो रही है, मैं तो एक बार रीड कर दूंगी, लेकिन आपको करना क्या है? अपने को याद करना है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, बनना है ना लेक्चरर, बनना है ना व्याख्याता। सपने किसने देखे? आपने। तो पूरा कौन करेगा? कोई और नहीं आएगा आपके लिए पूरा करने के लिए, आपको स्वयं मेहनत करनी है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। यहाँ कुछ भी चीज यहाँ फ्री में नहीं मिलती, सबके लिए आपको प्राइस पे करना है। प्राइस पे कैसे करोगे? मेहनत करो। ठीक है, मेहनत कैसे करोगे? याद करो। याद नहीं होता कोई बात नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना 100% दो। ठीक है, जरूर से कुछ चीजें तो दिमाग में स्टोर हो ही जाएंगी। जब मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करूं। नेक्स्ट क्लास में मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगेन फिर से आप सभी को नव वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं आप, ये जो नव वर्ष है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के ही दिन सूर्योदय से जो सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, आज से श्री भगवान ने इसकी सृष्टि प्रारंभ की थी, इसीलिए, और तब से ये काल गणना चली आ रही है। ठीक है, और इसीलिए आज के दिन को क्या मनाया जाता है? हिंदू नववर्ष। यदि हम कैलेंडर में देखेंगे तो वो तो 1 जनवरी हो जाता है, जी नहीं, लेकिन हिंदू नववर्ष
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है। ठीक, तो आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और नवरात्रि का भी ये पहला दिन है, जो कि माँ शैलपुत्री का दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।